अरे जाहि विधि राखे राम ताहि विधि रहिए। गोविंद सरकार की, हनुमान जी महाराज की, सत्तर भगवान की जय जय श्री राधे श्याम। बड़ी सुंदर चर्चा की और आपको लेकर चलते हैं। अब समिति बोले महाराज की भारी चरित्र नहीं हुआ
है और जानकी हरण नहीं हुआ महाराज 3 दिन में। 15 मिनट में आप आए सो आपने कुछ कहा, दूसरा व्यक्ति आया उसने कुछ कह दिया। अब आप अपने अपने समय पर आते हैं भाई, समय की बड़ी कीमत रखते हैं व्यक्ति, चाहे घर में फ्री बैठे हो, अरे भाई हमें समय नहीं है तो पता ही नहीं चलता कि अगले व्यक्ति ने बोला क्या है, अब हमें क्या बोलना है। तो मानस प्रवचन का अर्थ ये नहीं होता कि हमें संपूर्ण रामचरितमानस का वर्णन करना। प्रवचन होते हैं जो रामचरितमानस होती है, श्रीमद् भागवत होती है, उसका सार 7 दिन में मिलता है महाराज, और आप 3 दिन में उसका सार ले रहे हैं, है कि नहीं है? तो संतों का साथ हो महाराज और सत्संगति एक बार मिल जाए महाराज। ऐसा नहीं कहते कि हम 3 दिन 10 दिन तक कथा सुने तभी समझ में आए। समझने वाला तो 10 मिनट में समझ जाएगा कि ये बात हमारे हित के लिए है, अनित के लिए है। तो कहते हैं वेद रूपी समुद्र से 100 करोड़ श्लोक निकले, देव धनुज मानुष और 3 लोगों में छिड़ी जंग की महाराज हमको भी चाहिए। तो उन श्लोकों का जब बंटवारा हुआ तो कहते हैं प्रथम श्रृंखला में 33 करोड़ श्लोक मिले सबको, फिर भी 1 करोड़ रह गया। अब क्या करें इसका? तो फिर से बंटवारा करो, फिर दिया गया तो 33 लाख हो गए, अब फिर भी 1 लाख बचा। अब क्या करें? आप 33 हजार करो, ये 33 हजार कर दिए, आप भी 1000 बच रहे हैं तो 33 100 कर दो, फिर भी 100 बचे। अब उनका क्या करना है? बोले अब 33 और बांट दो, फिर भी 2 बच गए। जब 33 बांटेंगे तो 1 बचा। ये अनुष्टुप छंद है, इसके 2 अक्षर निकलते हैं। अब ये अनुष्टुप छंद बचा महाराज का, ये किसको दें? अब लेने वाले हैं 3 और अक्षर बचे हैं 2। अब झगड़ा तो होना ही होना है महाराज। जैसे सुना था ना, ये तो पगभर भूमि देने के लिए भी मरने मारने पर उतर आते हैं। तो क्या कुछ तो करना पड़ेगा, क्या करें? तो कहते हैं वो जो 2 शब्द हैं, जो 2 अक्षर हैं, वो रा और मा थे। तो कहते हैं जब रा और मा बचा तो कहा किसको दें? तो शंकर जी भगवान बोले हमें ही दे दो, टूटा फूटा जो मिलता है हमें ही तो मिलता है, बस हो सो हमारे पास आ जाए। तो जैसे ही भगवान भूतभावन भोलेनाथ को तो अक्षर दिए ना, तो वो रा और मा को उन्होंने अपने हृदय में बैठा। तो कहा भी है कि तुम्हें पुण्य राम देन राती, तुम्हें पुण्य राम देन राती।
सब जानते हैं ना कि काशी जो नगरी है वो भूतवावन भोलेनाथ की है। तो उसी काशी में एक पंडित जी रहते थे मृकंडू नाम के। तो समझिए आप कि काशी का अर्थ क्या होता है। काशी का शाब्दिक अर्थ होता है चमकदार, जो प्रकाशमान दिखे। अब काशी को काशी नहीं कहते, लेकिन क्या बोलते हैं? काशी विश्वनाथ। भगवान की 7 पुरियां हैं। 7 पुरियों में मथुरा, काशी, अयोध्या, कांचीपुरम, द्वारिका, हरिद्वार और उज्जैन। ये जो 7 पुरियां हैं भगवान की। हरिद्वार को ठाकुर जी का हृदय भी कहा जाता है। तब वो काशी के जो ब्राह्मण थे, और एक विलक्षण बात और बताएं, जो काशी में जिस व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है उसे स्वतः ही मोक्ष मिल जाता है। काशी में जिसकी भी मृत्यु होती है उसे मोक्ष प्राप्ति नहीं करनी पड़ती है, उसे स्वतः ही प्राप्त हो जाता है। तो कहा काशी को विश्वनाथ क्यों कहते हैं? तो कहते हैं ये काशी पहले विश्वनाथ भगवान की, विश्वेश्वर भगवान की थी। विश्वेश्वर विश्वनाथ किसे कहते हैं? जो ब्रह्मांड का नायक हो, स्वामी और रचयिता, उसे विश्वेश्वर कहा जाता है। तो भगवान विश्वेश्वर की नगरी थी ये काशी। हनुमान जी और हमारे जो भूतवावन भोलेनाथ हैं, तो वो जैसे ही काशी में आए उन्हें बड़ा अच्छा लगा। भगवान विश्वेश्वर से कहा कि प्रभु हमें आपकी ये नगरी चाहिए। भाई आपको तो कुछ जरूरत पड़ता नहीं है, बट वृक्ष के नीचे रहते हो, आपको नगरी की क्या जरूरत है? तो ये नगर हमें बड़ा सुंदर लगा, हमें चाहिए। तो भगवान विश्वेश्वर ने भूतवावन भोलेनाथ को काशी नगरी प्रदान कर दी। काशी की उत्पत्ति 4000 वर्ष पूर्व मानी जाती है। कहते हैं सर्दियों के समय में मां पार्वती के साथ भूतवावन भोलेनाथ काशी में विराजमान रहते हैं। शानंदमानंदो ने वसंतमानंदो कंदो हत्वा व्रतम वाराणसीनाथ मनाथ श्री विश्वनाथ शरणं प्रपद्ये। गंगातरंगरमणीय जटा कलापम गौरी निरंतर विभूषिति पामे भागम नारायणं प्रिये मनंगमनापिहारं वाराणसी गुरुपतिं भजो विश्वनाथ। तो कहा कि जो काशी के पंडित जी थे मृकंडू, उन्होंने भगवान भूतवावन भोलेनाथ की अनेक वर्षों तक तपस्या की। महाराज तपस्या काहे को करी? उनके घर कोई पुत्र नहीं था। वो भगवान भूतवावन भोलेनाथ को महाराज एक लोटा यदि जल भी चढ़ा दो ना तो वरदान लेगा। मैया पार्वती के पास जाओ, क्या करना है? एक लोटा जल लिया और वरदान ले। गणेश जी, कार्तिक जी, रिद्धि सिद्धि, कितने उनके परिवार में सब वरदान ही तो है भैया। लेकिन देखो एक बात गलत है आपके, हमने बहुत जगह नोट करा है कि अगर मैया मंदिर में विराजमान है, उनने स्नान कर लिया एक बार, लेकिन आप गई सो आप एक लोटा चढ़ा, दूसरी मैया पहुंची सो एक लोटा और चढ़ाई। महाराज आप साथ सज्जा करके बैठे, हम आप पर एक
तो कहा आशुतोष तुम अब डर डाले। भगवान ने कहा कि पुत्र क्यों चाहिए? कहा गृहस्थी का जो संपत्ति होता है, आनंद होता है, जो अनुराग वो फीका होता है पुत्र के बिना, हमें पुत्र चाहिए। तो भगवान कहते हैं ममता विष्णु ममता प्रेम संगता। अगर आपको प्रेम अनुराग है तो ठाकुर जी से करो ना। ये जनमानस के पुत्र तो आपको एक ना एक दिन धोखा दे सकते हैं, छोड़कर चले जाएंगे। लेकिन यदि एक बार आपने परमात्मा को कुछ मान लिया ना तो वो जीवन पर्यंत आपका कभी साथ नहीं छोड़ सकता। लेकिन भगवान को माने क्या? बोले पत्थर। तो जब तक पत्थर में भगवान ना देखो तो कुछ और दिखना ही नहीं है। यदि प्रतिमा समझकर आप दर्शन करते हो तो आपको कोई फल मिलना ही नहीं है। और यदि आप अपने आराध्य को समझकर दर्शन करते हैं ना तो उसकी प्रतिभा, उसका गौरव अपने आप बढ़ता चला जाता है। तो कहा पुत्र चाहिए कि कुपुत्र चाहिए? बोले लक्षण बताओ पुत्र और कुपुत्र के। तो भूतवान बोले ना तो बोले कि कुपुत्र को तो आप भली भांति जानते होंगे। कहा कैसे जानते हैं? गोकर्ण और धुंधकारी महाराज की आपने कथा सुनी होगी श्रीमद् भागवत में। बोले गोकर्ण पंडितो धुंधकारी महाखला। हलकार होता है राक्षस। तो कहा महाराज कुपुत्र के ये लक्षण है कि चंदन की लकड़ी भली सुगाड़ी भरो न काठ। और पुत्र सुपुत्र ये कई भलो सुमूरख भलो न साठ। गौरव पांडवों को ले लो महाराज। अगर पुत्र यदि सुपुत्र है तो कहते हैं ना वर में गोगुणी पुत्रो पुत्रो नाच मूर्खः। आप देखिए एक जो चंद्रमा होता है वो सारे आकाश मंडल में प्रकाशित करता है। और तारे कितने सारे होते हैं लेकिन वो तारे जो चंद्रमा प्रकाश देता है वो तारे प्रकाश नहीं दे सकते। तो उसी प्रकार यदि पुत्र सच में सुपुत्र निकला तो वो हमारे जीवन को कृतार्थ कर देता है। और पुत्र यदि कुपुत्र निकला महाराज तो पूछना ही क्या है। तो कहा देखो आप तो परम पूर्ण परमात्मा हो और आपको यदि हम कुछ बता रहे तो आप हमें ज्ञान दे रहे, पुत्र तो दे नहीं रहे। तो कहा देखो हमने वैरायटी बता दी पुत्र और सुपुत्र और कुपुत्र में, अब आप बताओ क्या चाहिए। तो कहा जो अच्छा लगेगा वही तो खरीदता है इंसान। तो कहा हम तो सुपुत्र ही लेंगे। तो कहा सुपुत्र लोगे तो उसकी आयु सीमित होगी और कुपुत्र लोगे तो उसकी आयु आपके अनुकूल होगी। तो कहा हमें सुपुत्र चाहिए, सुख यदि क्षणिक मात्र का भी है तो वो अनुभव करता है। तो कहा हम एक बालक देंगे जिसकी आयु सीमित है 16 वर्ष। कहा ठीक है। अब जैसे ही वो बालक दिनोमान बढ़ता चला जाए, हमने कहा ना जैसे कि सुख का समय हो वो बड़े जल्दी निकल जाता है। अब उस बालक की आयु में केवल 3 दिन शेष रह गए थे। तो उसके पिता ने क्या किया कि गंगा नदी के किनारे जाकर अपने पुत्र के साथ रहने लगा और अपने पुत्र को एक शिक्षा प्रदान की कि यहाँ से जो भी निकले आपको सिर रखकर प्रणाम करना है। कब वो पुत्र अपने पिता के कहे वैसा ही करता चला जाए। तो कहते हैं कि नर नारी निकरे जिते शुभा वृद्धि और गौवज बाज अनेक पशु सुकर और श्रद्धा।
देखे दूर ते तो जोरे दो हाथ, पुन प्रणाम सब खो करे सो धारे धारे महिमे मही का अर्थ होता है पृथ्वी। पृथ्वी में अपने मस्तिष्क को रखकर सबको प्रणाम करें। अब जैसे ही वहां से सप्तऋषि आया तो बालक का तो वही नियम था कि जो भी आए सबको प्रणाम करे। तो जैसे ही उस बालक की आयु में अब 3 दिन शेष रह गए और वहां से सप्तऋषि आ रहे थे, तो बालक का नियम है, उसने जैसे ही प्रणाम किया तो कहते हैं कि मुनि मंडल को महिमे धर के ब्रज बालक दास प्रणाम किया। ऋषियों ने आशीर्वाद दिया कि चिरजीवी भवा, चिरजीवी भवा। जैसे ही सप्तऋषियों ने कहा कि चिरंजीवी भवा, तो आज उसके पिता ने हाथ जोड़कर कहा कि प्रभु कि कर जोर पिता ला होंगे कि सत्य आपके वचन कहे। इस दीन अभागे बालक की आयु में से दिन 3 रहे। इस दीन चिरंजीवी बोला, इसकी आयु में तो शेष ही दिन 3 है, क्या कर सकते। तो कहते हैं आज बिरज धाम से जो हनुमान जी महाराज का मंदिर है गांव में, वहां से संत महाराज आए हैं, उनके लिए जोरदार तालियों से स्वागत करिएगा। विराजमान कथा श्रवण कर रहे हैं। तो जैसे यहाँ जो सप्तऋषि आए हैं ना, कथा में संतों का आना ऋषियों के ही समान है। और जब तक कथा में संत महात्मा ना आए महाराज, कथा सुनेगा कौन? हमारे तो ऊपर से निकलती है। तो कहने को बोला है तब होगा तो, क्योंकि परमात्मा स्वयं कहते हैं कि संत बचन पत्थर की का, संत बचन पत्थर की ठीक है महाराज, यदि हमारे पुत्र की आयु बढ़ती है तो हम 1 दिन के लिए तो दे ही देंगे, फिर तो हमारे पास आता। ठीक है। तो बालक